श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत ऋषि देखो जरा। अतष्टोऽध्यायः। मार्कंडे जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक उवाच सूत जीव चिरम साधो वदनो वदताम वर तपस्या पर भ्रमताम नाम तम पारदर्शनम। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। आज सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आहुश्चराशुष्यमृष्यम मृकंड तनमम जनाम कल्पन्ते उर्वरतो येन ग्रस्तमिदम जगत। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंड ऋषि चिरायु है, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। सावा अतुल कल्पन्नम कल्पस्मिन्न भागवर्षभम नेवादुनपि भूतानाम सफलवम कोपि जाते। परंतु सूजी जो तो इस कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। एक वर्णवे ब्राह्मण ददर्श पुरुषम किल वटपत्र पुटेस्तोकम श्यानम तेवतमद्भुतम। ऐसी स्थिति में बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी उस समय मार्कंडे जी उसमें डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दाने में अत्यंत अद्भुत और सोई बाल मुकुंद का दर्शन किया। एशन सस्यो भुवन सूत कोतुलम तत निश्चंदी महायोगिन पुरुषनोपि समतम। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी है, पौरिक मणियों में सम्मानित है। आप कृपा करके हमारे संदेह मिटा दीजिए। श्री सूत उवाच प्रणशत्वामर्षम कृतो लोको भ्रमापम नारण कथा तत्र गीता कलिमापह पहा। सूजी ने कहा, सौनक जी, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। प्राप्त द्विजात संकारो मार्कंडम पितुम क्रमात छंदासुबध धर्मणम तपस्वाधाम सौतमम। सौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंड की सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडे जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। वृद्धो व्रत धर्म शांतो जटिलो वक्लांबरम विव्रत कमंडलोम दंडमुपवितम समेखलम। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा था। शांत भाव से रहते थे। सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी। वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलों और दंड धारण करते। शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। कृष्णाजिनम साक्षसूत्रम कुशासन निर्बर्धये अन्न कुरु गुरु प्रियवातव सरचर्यन्न संध्यार्मोहरियम। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की पूर्ति के लिए ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्य स्थापन, सन, गुरुवंदन और प्रातःकाल ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते थे। सायं प्रातम स गुरुवे भेक्षमार्तव आगतम बुभुजे गुरुवर्णातम सुकृणा चेदुपौषितम। साय प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरुजी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। एवं तपम स्वादापेयरो वर्षनात्मुत्तमम आरद्धन ऋषिकेशम जिज्ञ मृत्युम सुदृज्यम। मार्कंडी जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की, और इस प्रकार इस पृथ्वी पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। पानी दो, पानी पानी। ब्रह्मा भूर्गव दक्षो ब्रह्मपुत्राश्चये परे रुद्रवत्र भूतानि तेनासत विस्मिताम। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। इततम षड्वृत्रात्र स्वादत संयमेम दद्यावोक्षम योगी ध्वस्तत किलेशात्मना। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे कलेशों को मिटाकर शुद्ध अंतकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे।
तस्वेम युज्योतिषिक्कम महायोगेन योगिनम विततात महान कालो मनवंतर षडात्मकम। योगी मार्कंडी जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। एतत् पुरंदरो ज्ञात्वा सप्ततस्मिन् कलांतरे तपो विशंकितो ब्रह्मणारोपे तदित घातनम। ब्राह्मण इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तब वो उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। गंधर्वापसरस्सरम गामम वसंतम अलानिलो मुन्ने द्वेषमाश राजस्त कमदो यथा। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानील, लोभ और मद को भेजा। तेवे मदातश्रमम जगन्मित्राद्रेम पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राक्ष च शिला विभो। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पर पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। तदाश्रम पदम पुण्यम पुण्यद्रम लोतचांत चित्तम पुण्य द्विज कुला किरणम पुण्यामल जलाशम। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहराती है। वृक्षों के झुटमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। मत्र ब्रह्म संगीतम मतो कलिलकुचितम मतो ऋणाटम मतो द्विजकुलाकुलम। कई मत वाले भौरे अपनी संगोतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कई मत वाले कोकिल पंचम स्वर में ककू कहकू कूकते रहते हैं। वही मत वाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कई अन्य मत वाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। वायुम प्रविष्टादाय निर्विन दीक्षकरान सुमोनोभ्यम परिवक्तो भावानोत्तो भन स्मरतमम। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों का नन्ही नन्ही कुआइयाँ संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। उच्च चंद्रिय शिवावाशिनिशावक्त्रम प्रवालस्त कालिभियम गोपुत्र मलातल जास्त्रासित कुसुमकरम। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। अन्यवानम गंधर्वीता गविता धृतृत्यकम अदृश्यताता चापिशम सम स्त्रियोत्पतितम स्मरम। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़ाए हुए थे। हत्विघ्नम समुपासिनम दुदृश्यम शक्र किंकराम मिलिक्ताक्षम दुदार्शम मूर्तिमंत विमावलनम। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेवी मूर्तिमान होकर बैठे हो। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। नुनुत्तुत्रस्य पुरतम स्थित्योतो गायकाम जगुवम मृतगविनापवर्द्यम चक्रुमानो रमम। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल और आदि बजा बड़े बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। संदो सत्रम सदनुषी कामम पंचमुखम तदा मधुर मन्नो रजस्तकम इंद्र भृत्यो व्यक्तपामन्नम। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख है, शोषण,
दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडे मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। क्रीडन्तयाम पुंजस्थकालयाम कुंदकेम स्तन गौरवात वृषमुद्विग्न मध्यायम केश विस्तृति स्थितरजम। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखरकर धरती पर गिरती जा रही थी। इतस्तत्तो भ्रमर्दुष्टो चलन्तया अनुकुंदकम वायुर्जहार तवदास सूक्ष्म त्रुटि मेखलम। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी से साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। विसर्ज तदा बाणम मत्वामत स्वजितम स्मरम सर्वम तत्रा भवनोदि विद्यस्य यतोधमम। कामदेव ने अपने उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया, ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। तो इतत पूर्वकर्वन्तो मुनुस्तत्तो तेजसा मुने भ्रमाना निर्वृतम प्रोध्यामि भार्वकम। शौनक जी मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्होंने तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। इत्रांध्रुचोर ब्रह्मन्न दर्शितोपमामोनियम गादहम भावम ततीर्थमतो सही। शौनक जी इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रति भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।